प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब एमिरेट यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान NBZ की दिल्ली में हुई करीब 3 घंटे की मुलाकात ने भारत यूएई रिश्तों को एक नई ऊंचाई दे दी है। भले ही ये दौरा बेहद छोटा रहा, लेकिन बातचीत का दायरा इतना बड़ा था कि आने वाले कई वर्षों की दिशा तय हो गई है। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर खुद MBZ का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों एक ही गाड़ी में प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और यही तस्वीर इस बात का संकेत बन गई कि भारत इस रिश्ते को कितनी अहमियत देता है। उस मुलाकात में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग जैसे बड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। दोनों देशों ने तय किया कि जल्द ही एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी समझौते को अंतिम रूप देंगे, जिससे रक्षा उत्पादन, नई तकनीक, स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद रोधी सहयोग और मजबूत होगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ किया कि ये किसी क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ा कदम नहीं है, बल्कि पहले से चले आ रहे मजबूत रिश्तों का स्वाभाविक विस्तार है। ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत ADNOC गैस और HPCL के बीच 10 साल का LNG समझौता हुआ है। इसके तहत 2028 से भारत को हर साल 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत होगी। खास बात यह रही कि दोनों नेताओं ने नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग को भविष्य का अहम स्तंभ बताया। भारत के नए शांति कानून के बाद अब बड़े परमाणु रिएक्टरों और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMRS पर मिलकर काम करने की राह खुल गई है, जिसमें न्यूक्लियर सुरक्षा और प्लांट संचालन भी शामिल होगा। बातचीत यही नहीं रुकी, AI और डिजिटल तकनीक पर भी बड़े फैसले हुए। दोनों देश भारत में सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर बनाने, डेटा सेंटर्स विकसित करने और भविष्य में डिजिटल एम्बेसी जैसे अनोखे कॉन्सेप्ट पर काम करने पर सहमत हुए हैं, जिससे एक दूसरे का डेटा सुरक्षित किया जा सके। व्यापार के मोर्चे पर भी उत्साह साफ नजर आया। CEPA समझौते के बाद भारत यूएई व्यापार 2024-25 में $100 अरब तक पहुंच चुका है और अब लक्ष्य रखा गया है कि 2032 तक इसे $2000 अरब तक दोगुना किया जाएगा। निवेश के क्षेत्र में गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को लेकर बड़ा रोड मैप सामने आया है, जहां एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड पोर्ट, स्मार्ट सिटी और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ेगा। इसरो से जुड़ी इन स्पेस और यूएई स्पेस एजेंसी मिलकर लॉन्च सुविधाओं, स्पेस स्टार्टअप्स और सैटेलाइट निर्माण पर काम करेंगी। कृषि और खाद्य सुरक्षा को लेकर भी समझौता हुआ है, जिससे भारतीय किसानों और निर्यातकों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी दोनों देशों ने एक सुर में हर तरह की आतंक, खासकर सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की और FATF के तहत मिलकर आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने का संकल्प भी दोहराया। करीब 45 लाख भारतीयों की मौजूदगी वाले यूएई को भारत ने एक बार फिर अपना भरोसेमंद साझेदार बताया। लोगों से लोगों के रिश्ते मजबूत करने के लिए यूथ एक्सचेंज, संस्कृति सहयोग और अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया बनाने की योजना भी सामने आई है। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा के दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और विकास पर जोर दिया और IMEC कॉरिडोर जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के प्रति समर्थन दोहराया। कुल मिलाकर ये मुलाकात सिर्फ समझौते तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये संदेश भी दे गई कि भारत और यूएई अब सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदार हैं, जो साथ मिलकर ऊर्जा से लेकर AI तक और सुरक्षा से लेकर स्पेस तक भविष्य की दुनिया गढ़ने को तैयार है। फिलहाल ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।